ग्रुप में सेंड करो इसको। सर 33 को कर रहे आप ग्रुप में दीजिए, हम ग्रुप में कमेंट पास कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप में भेज दो कनिष्का। अच्छा, वंशिका बेटा से बात करना है। वंशिका बेटा, आपने सुबह का वाइवा क्यों नहीं ज्वाइन किया था? वंशिका, ऐसा तो नहीं कि आप लोग वाइवा ज्वाइन करते हो, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर होता है टेक्निकल आप बता दीजिए। एक ऋषिता करके बच्ची है, आई है कि नहीं आई है क्लास में? सर आप ले रहे थे इनका वाइवा? ऋषिता करके बच्ची थी। सर ऋषिता का तो हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, ऋषिका है। ऋषिका बेटा, तुम्हारा ही वाइवा था क्या परसों? नो सर सर। है एक। ऋषिता थी ना, ऋषिका नहीं, ऋषिता। सर ऋषिता है हमारे बैच में। बेटा, आप क्यों नहीं आए थे सुबह वाइवा में? सर यस वंशिका, आप सुबह वाइवा क्यों नहीं आए थे, क्यों नहीं अटेंड किया आपने? सर, मेरे को लिंक नहीं आया था ना उसमें ज्वाइन करने का, तो मतलब वो तो नहीं किया था। आपको लिंक नहीं आया था? नो सर। कॉल आया था आपको? यस सर। सर कल कॉल आया था ललिता मैम का ना, तो उन्होंने बोला कि आपके वाइवा होगा, तो सुबह फिर उन्होंने लिंक नहीं आया था ना, तो फिर मैंने नहीं किया ज्वाइन। मैंने सोचा शायद नहीं होगा। लिंक तो उसी टाइम सेंड करते हैं ना, शाम को ही सेंड कर देते हैं। आपको बोलना चाहिए हाँ, था साथ साथ लिंक सेंड सर कीजिए। अभी किया था ना, फिर मैंने मैम को कॉल, तो मैम बोल रही कि मैं भेज देती हूँ, तो फिर कल कर देंगे। तो कल बोला, मैंने भेजा था, मैंने मैम मेरे को तो आया नहीं है, तो फिर ठीक सर है। आप ले रहे थे वंशिका का वाइवा? हाँ, वंशिका बेटा का मेरे को ही वाइवा लेना है। अब देखो, और सब है। सुना शुरू मत करना ना, मैं एक सवाल नहीं पूछता हूँ किसी से। सर भाग्यशाली है ये लोग। सच देखो, सानिया ने अच्छा बात बोला ना, भाग्यशाली है, मैं वाइवा ले रहा हूँ। यस सर, एक हमारे सवाल, तो एक सवाल नहीं पूछता हूँ, कुछ नहीं पूछता हूँ। हालचाल क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या करना है, कितना खेलते हो, कितना खाते हो, बस यही पूछता हूँ। इसके अलावा एक शब्द नहीं। आप सर बीच एक में बात थोड़ी तो बहुत हमारे पढ़ाई से की भी बात पूछ। करते हैं, बीच में थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, जैसे अभी करने जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो शुरू करते हैं इस क्लास। बार चलिए जी। इस इस बार अवंती ने भाई वाले ने पहले हमको ऐसे ट्रीट करे ना, जैसे छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाने से पहले नहीं बोलते बेटा इंजेक्शन तो लगेगा ही नहीं, बिस्कुट देंगे आपको, टॉफी देंगे और बाय बाय कर देंगे, हाँ, और बाद शायद पढ़ाई में चला लेते, सुन लो बता रहे हैं। ऐसे नहीं। अगर इतना दिमाग आप पढ़ाई में चला लेते ना आप लोग, तो बैकलॉग नाम का कोई चीज नहीं होता, डिक्शनरी में मैं वर्ड हटा देता। अगर सर जितना अभी तो दिमाग मैंने ये करने में ऐसे नहीं बोलते, करने में लगाते हैं, काश उधर लगा लीजिए आप। वो बोलता है बस। शाजिया, यस मैंने लिया। दिमाग तो चलाया ये नहीं लोग सर लेट अभी। से आए हैं, बेटा देर आए दुरुस्त आए, सही समय पे आए आप, मेरा मतलब यही था। हमने ऑलरेडी 10-15 मिनट टाइम पास किया है, किनके चलते, तो हम बहुत अर्थ को लेकर के परेशान थे कि हम चांद पे जा रहे हैं, अब यहाँ कौन रहेगा। तो बच्चे कुछ बोल रहे थे कि अब तो सर हम बस कुछ ही लोग बच जाएंगे, हमारा चांद पे जाने का मन नहीं है। यही सब चल रहा था डिस्कशन अभी तक। पढ़ाई अब करने जा रहे हैं, ठीक है। सर आपने प्रधानमंत्री भी उधर ही पढ़ना होना फिर। चलिए जी, करते प्रधानमंत्री। बस बस हो गया, बातें बंद, बातें बंद। देखिए वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। खुद से देखो, खुद से स्वागत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है। हाँ, चलिए जी। आप हार्दिक स्वागत। बस बस शांत हो जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। जो बच्चे पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं, आपकी इच्छा है बेटा, पेपर लेके बैठ जाओ। अच्छा लगेगा आपको पढ़ाई करके, थोड़ा सा फील आएगा सर आज तो कुछ किए हैं जिंदगी में हम लोग। देखिए ये सवाल है, हर सवाल को मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करके दूंगा, बाकी का काम आप करें। याद रखिए कि इंटीग्रेशन में मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जब दूंगा वो अभी कुछ दिन बाद दूंगा, तो आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डेली लेक्चर के ही क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन को मैं कुछ देर लेके जाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, कुछ दूर लेके जाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, फिर मैं बोलूंगा बेटा यहां से आप संभालिए। समझ गए? यस सर। यस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ स्टैंडर्ड से क्वेश्चन से। वापस हम इस लेक्चर में 3 फॉर्मूले को पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारी आदत जो है सर भूलने की, तो एक बार रिकॉल करते हैं कि सर हमने अभी तक पढ़ाई क्या क्या किया है। आप लोग बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, नहीं बताएंगे तो हमको तो आता ही, हमको तो आता ही, हम लिख ही देंगे उससे ज्यादा। यस। चलिए जी, पहला पॉइंट बेटा बताया गया था आप लोगों को
कि अगर एक फंक्शन है और फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, आप उस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करिए। मान लीजिए कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ है, आप जोड़े तो बहुत बड़ा एफ आया, लेट्स से कि कैपिटल एफ आया, आप उसको लीनियर के जैसा ही, अगर फंक्शन के अंदर लीनियर टर्म है तो आप उसको एक्स के जैसा ही ट्रीट करोगे, और लास्ट में काम करना होता है, क्या करना होता है बच्चा लोग? डिवाइडेड बाय ए कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। याद रखें, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, जेई का मास्टर स्ट्रोक है ये वाला चीज। बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, और जेई वाला बहुत चला के ऑप्शन भी देता है। एक ऑप्शन देगा जिसमें ए डिवाइडेड होगा, दूसरा ऑप्शन देगा जिसमें ए डिवाइड नहीं होगा। जानबूझ के हरकत करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा जल्दबाजी में इसलिए मिस्टेक कर देगा। पूरा सवाल सही किए, ए से डिवाइड नहीं किए, सवाल गलत। अब ये सवाल से हमें ये सीख मिलती है कि सर अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x + 3 पूछा गया, अब क्योंकि यहां पे हम जानते हैं सर कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चा लोग साइन x का इंटीग्रेशन? माइनस, सोचिएगा की जगह पे क्या बैठा है बेटा लोग? 2x + 3 बैठा है। लीनियर है? हाँ सर लीनियर है। अगर लीनियर है तो मैं इसको x के जैसा ही कंसीडर करूंगा, मैं x के जैसा कंसीडर करूंगा, इट विल बी cos ऑफ 2x + 3। लास्ट में काम क्या करना पड़ेगा? डिवाइड पड़ेगा। बात समझ में आती है? यस सर। चलिए जी, दूसरा एग्जांपल आप लीजिए। मान लो बेटा कि एक इंटीग्रेशन ऑफ x पूछा जाए। अगर x पूछा जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लोग? log of x ln x। अब अगर यहाँ पे 2x आ जाए तो अगेन बेटा नीचे जो है डिनोमिनेटर में वी नो द फॉर्मूला ऑफ 1/x। नाउ अगेन x में क्या जादू किया सर आपने? x की पावर तो 1 ही रखा है ना। अगर 1 रखा है तो मैं पूरे टर्म को क्या मानूंगा? x मानूंगा। तो अगेन आंसर आपका वही आएगा, ln, और x आपने किसको माना है? 2x को माना है, प्लस का एक जादू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड। मान लीजिए बेटा सवाल अगर ऐसा है 2x + 3 आ गया रहता, तो अगेन क्या ही जादू हुए सर? कुछ जादू नहीं हुआ है, लीनियर ही तो है। तो 1/लीनियर का फॉर्मूला होता है ln डिनोमिनेटर प्लस का c, ln x + c। अब x आप पूरे टर्म को मानेंगे क्योंकि लीनियर है, तो आप लिख सकते हैं क्या आंसर आएगा? ln mod 2x + 3। एक जादू और करना पड़ेगा। क्या जादू करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस का c लिख देंगे सर। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। गुड। अगर ये बात सब लोग समझते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। पहला रिकॉल तो हमारा ये था। सेकंड हमने सीखा है कि अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से समझिए, अगर एक फंक्शन है, बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है, तो आप उस फंक्शन को t पुट कर देंगे। पुट फंक्शन इज इक्वल टू t। t पुट करने से सर होता क्या है? डेरिवेटिव करने के बाद f' dx इज इक्वल टू dt होता है। मैंने आप लोगों को एक पेज पे फंडास भी लिखवाया है ना, याद है ना आप लोगों को? यस सर। तो याद फंडे का लिस्ट अभी आज भी जारी रहेगा, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो अगर वो लिस्ट रहेगा आपके सामने तो खोल कर बैठिएगा उसको। यहां से सर हमें ये सीख मिली थी कि हम एक ऐसे एलिमेंट को टी पुट करते हैं कि dx के साथ बैठा हुआ एलिमेंट dt बन जाए। मेरी बात को ध्यान से समझिए। हम एक ऐसे एलिमेंट को टी पुट करेंगे कि dx के साथ बैठा हुआ इंसान dt में चेंज हो जाए। अगर ये dt में चेंज नहीं होगा तो फिर सर वही बात कि पुराना वाला सब्स्टिट्यूशन ही बढ़िया था सर, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं थी। सेम लाइक वो प्लेयर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, याद है कि नहीं? नहीं दिया था क्या आप लोगों को? एक फंक्शन है, डिवाइड बाय उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है। फॉर्मूला कैसे याद किए थे कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाए, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख जाए, तो आंसर क्या होता है? ln नीचे वाला प्लस ln mod fx + यहां से हमने 2 रिजल्ट निकाले थे। क्या निकाले थे? बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला था हमने। वो रिजल्ट क्या था बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होगा। नाउ वी नो कि सर tan x को दुनिया क्या करती है? sin बाई cos लिखती है।
चेंज करेंगे ln mod secant x प्लस का c। दूसरा फॉर्मूला हमने यहां से डिराइव किया था सर, cot x प्लस का cot x dx हो जाएगा ln sin x प्लस का c। याद आया? Yes, sir. अच्छा, इसका एक और फॉर्म था, वो क्या फॉर्म था कि अगर एक फंक्शन बैठा है उसका पावर n है, बगल में उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो डायरेक्ट आंसर हमने क्या याद किया था, फंक्शन के पावर में एक ऐड कर दीजिए, सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए और प्लस का c लगा दीजिए। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया जी। तो ये कुछ चीजें हमने सीख के रखी है। दो तीन चीजें और आपको सिखा के रखा था, एक बार उसको उस पे भी बात कर लेते हैं। वो चीज क्या था बेटा लोग, जरा ये बताइएगा कि ये ग्रीन कलर दिख रहा है क्या सबको? No, sir. पिंक है। Pink है. Violet है, sir. पिंक है सर। कलर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोगों को दिख रहा है। अगर ग्रीन आप बोलते तो इसका मतलब नहीं दिखता। पहला इंटीग्रेशन हमने याद किया है सर कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सारा कहानी मैं बार बार रिपीट करते रहूंगा कि कभी ना कभी शर्म है और आप याद कर लो, कभी तो आएगी। 2x plus c. 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c। फिर हमने दूसरा क्या याद किया था बेटा लोग, 1/√x dx क्या होता है, ये होता है 2√x। आप हर फॉर्मूले को याद रखें कि आप हर फॉर्मूले को x है ये लीनियर हो सकता है। अगर मान लीजिए बेटा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस का 2dx कितना होगा, तो आप रोएंगे थोड़ी ना। आप डायरेक्टली सोचो कि सर रूट के अंदर लीनियर मतलब सर ये फॉर्मूला वैलिड है, सिंपल। रूट के अंदर लीनियर मतलब सर रूट x का फॉर्मूला वैलिड है, और रूट x का फॉर्मूला मतलब 2/3, x मतलब सर ये पूरा 3x plus 2 whole raised to power 3/2 plus 3. एक जादू कौन सा, अपॉन में भी करना पड़ेगा। Upon में भी. मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। इसका मतलब सर हम इंटीग्रेशन में जितने पढ़ाई करते हैं लीनियर के लिए वो फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। अगर ये सवाल गलती से आपसे पूछ दिया जाए कि बेटा ये सवाल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x² प्लस का 4, आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं लिखेंगे कि 2/3 3x² प्लस का 4 पावर 3/2 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल नहीं, गलत है। सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? बेटा एक से ना जादू तो करना है अपने को। ये लो, देख रहे हो क्या आपके पास मेरी आवाज, क्या आपके पास मेरी आवाज बहुत देर से जा रही है क्या? यस सर। बचने के लिए बोल दिया इन लोगों ने, सर आपकी आवाज बहुत देर से पहुंच रही है सर, वो टकराती हुई सर, बाढ़ में बहती हुई सर। बहुत देर से पहुंची का मतलब ये नहीं था कि कुछ नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए जी, हो गया, मस्ती मजाक दूर, यहाँ पे आते हैं। बेटा ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला हम लोग क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले में सर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक आ गया और हमारा फॉर्मूला सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड होता है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या वैलिड होगा सर, इसको कैसे किए जाएंगे हम बाद में पढ़ेंगे सर, अभी बिल्कुल नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि वी विल स्टडी लेटर, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। सर अभी क्यों नहीं? मूड नहीं है, अभी कल ही कर लेंगे, मूड नहीं है क्वेश्चन का। मूड नहीं है, मान लेते हैं मूड नहीं है बेटा। अगर जेन्युइनली बोला जाए तो समय नहीं आया है। अगर मैं इसको समझाऊं तो ये एक बेईमानी हो जाएगा बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जो इससे पहले आते, ये थोड़ा देर बाद की चीज है। अच्छा ये तो हो गया। फिर मैंने आप लोगों को एक पैटर्न याद कराया था, वो पैटर्न अगर आप लोगों को याद होगा देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। पहला पैटर्न ये था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से समझिए, कोई आपसे पूछा x⁻² कितना होगा, कोई आपसे पूछे डेरिवेटिव ऑफ x⁻³ कितना होगा, फिर आपसे कोई पूछ ले कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻5 कितना होगा, फिर कोई पूछ ले कि x डेरिवेटिव ऑफ x⁻9 कितना होगा। सर पॉजिटिव पावर तो हम खट से बता देते हैं, x⁻2 का डेरिवेटिव 2x, x⁻3 का डेरिवेटिव 3x² होता है सर। बढ़िया सर, अब क्या किया जाए ये बताओ। बताओ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। इससे पहले का आएगा -2/x की पावर 3, पावर -2 2x का पावर -3, ऐसा बोलना है आप लोग। यस सर।
ये बताइए -3x का पावर -4, पावर लाइए पावर में ऐड कीजिए, पावर लाइए पावर में ऐड कीजिए, -5x का पावर -6, -5x का पावर -6, -9 X power -9x की पावर। मालूम है आज के जनरेशन का कमी क्या है? आसान सवाल दो ना, आसान सवाल दो तो इतना जल्दी आंसर देते हैं कि फिर बाद में हमको शर्म आने लगती है, लगता है हम आसान सवाल दे रहे हैं। और टफ सवाल दो तो बच्चे जवाब ही नहीं देते हैं, फिर अपने आप को शर्म आती है, लगता है ज्यादा टफ दे दिए बच्चे लोग को। अब देखिए हिंदी चिंदी आप क्या ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आता है आपको। गलती से एक सवाल, आपको मालूम है एक बच्चे का विवेक का वाइवा ले रहा था, मैंने बोला बेटा एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ सर पूछो, मजा आएगा। मैंने बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा? बस घूम गया वो। वही हो, क्या होगा? क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? मतलब क्या होगा? बताइए कितना होगा? 1/e की पावर x ही होगा। देखिए e पावर x होगा बेटा, इसको आप लिखोगे e पावर -x, माइनस e पावर -x का इंटीग्रेशन e पावर -x, लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, तो हो जाएगा -x + c। देखे बीट दिया इतने छोटे सवाल में। बताइए, शर्म की बात है सर। तो दोबारा बताना एक बार कैसे किया आपने? e पावर x है, ऊपर जाएगा तो e पावर -x बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? है तो लीनियर ही, है तो लीनियर ही। बनेगा। अगर लीनियर है तो बेटा e पावर x का फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर कोई सवाल आपसे पूछ दे e पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलना आप करके दो, हमको नहीं आता है। सीधा बोलना आप करके दो, हमको नहीं आता है। फिर उनका 3 जन्म 4 जन्म 7 जन्म आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? वो क्योंकि बोलेंगे, होता ही नहीं है। वो बोलेंगे हम आपको चेक करने डिफरेंशिएशन होता होगा, क्या बोला आपने? डिफरेंशिएशन होता है इसका। हाँ, डेरिवेटिव तो सबका होता है यार, डेरिवेटिव बहुत प्यारा चीज है, चेन रूल मसीहा है सबका। जिसका भी डेरिवेटिव ना हो चेन रूल लगा दो, हो जाएगा। हमारे इंटीग्रेशन में ऐसा कोई चेन रूल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बेटा ये इंटीग्रेशन में हम क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप एक लाइन भी सिखाया था आप लोगों को कि इफ इंटीग्रल ऑफ y इज y देन डिफरेंशियल ऑफ i विल बी y। सिखाया था ना आप लोगों को। तो जो आंसर आता है जब उसका आप डिफरेंशियल निकालो तो सवाल नहीं मिलता है आपका। तो दुनिया में कई चीजें हैं जिनका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ज्यादा कोई आपके सामने दिखा रहा है कि भाई मेरे को इंटीग्रेशन का किंग हूं, ये हूं वो हूं, बोलना जरा sin x/x का इंटीग्रेशन निकालो जाओ। और ये भी बोलना कि बस समय मांगो, कितना चाहिए आपको? वो बोलेंगे 1 घंटा। 2 साल। मैं 2 घंटा दे रहा हूं, जाइए। मैं 1 दिन दिया आपको, आपने 1 घंटा बोला, 2 साल। जाइए। और ये नहीं होगा उनसे। सर मैं अपने सर को दूंगी स्कूल में। देखिए लग गए, इसलिए मैं बच्चे लोगों को नहीं बताता हूँ ज्यादा चीज। ये दूसरे का टेस्ट लेने लगते हैं, मत पूछना। इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो पूछ के टाइम पास करोगे ना बेटा, नहीं करना चाहिए ऐसा कभी भी। सर को पूरी बात है। आइए कहानी में हम आगे चलते हैं। तो अभी हमारा राजा पहाड़ की ओर चल दिया है, राजा शिकार की तरफ पढ़ रहे हैं। राजा शिकार की तरफ निकला है, शिकार उसके सामने है। तो बताइए जरा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -3 dx कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -5 dx कितना होगा? और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -9 dx कितना होगा? चलिए बताइए अब। फर्स्ट का -x की पावर -1। परफेक्ट। यस सर, बताइए -1 + पावर एक कम, -1/2 x स्क्वायर -1/3x 3x 4x। एक ही पावर कम कर रहा है, 2 पावर क्यों कम कर रहे हो? माइनस ये बता दो, अब ये बता दो। 8x raised to power 8। वेरी गुड, 8x की पावर है। 8x पावर 8। ये तो बड़ा प्यारा है सर। एक नहीं सर पावर मैंने कम। सोचा था ना, आपने 4 भी लिखा है, आपने 4 लिखा ही नहीं था। अच्छा ये आपको 4 दिख रहा था? हाँ सर, आंखें कमजोर है ना। आपकी आंखें कमजोर नहीं, मेरी हैंडराइटिंग खराब है। नहीं सर, आप तो डॉक्टर बनोगे। इतना मैंने अच्छा सोचा 2 3 फिर 4 आता होगा।
आने इतना वाले अच्छा प्रधानमंत्री हो। इतना अच्छा लिखता हूँ। Yes, हम्म? Yes, कसम से बहुत अच्छा लिखते हो आप। एक बार ना अपना Yes, हैंडराइटिंग sir. और मेरा हैंडराइटिंग मैच बहुत करना। अच्छा। आप अपना हैंडराइटिंग मेरा हैंडराइटिंग मैच करना। सर शर्म आप पढ़ाने नहीं सर, इतना गंदा लिखते हो, ताना मार रहे हैं सब लोग। खुद खराब लिखते हैं, नहीं बोलेंगे। नहीं, सर। रहते हो आप। मैं सीरियसली अच्छा लिखता हूँ। आपने यस सर। हाँ तभी यही बोला कि अच्छा लिखते हो। सीरियसली नहीं लेते। बेटा, वो भाव नहीं आया ना बोलने, ये बात का मेरे को बुरा लगा। ये भाव आना चाहिए था कि सर क्या लिखते हो आप, ये भाव नहीं आया। अरे सर बहुत अच्छा लिखते हो आप, तो ये ताना मेरे को लग गया ना। सर सच में आप बहुत अच्छा लिखते नहीं नहीं, भाव नहीं आ रहा है, फील ही नहीं आई। बहुत बहुत लिखते हो। बहुत। सर आप कितना अच्छा लिखते आते हैं हो। सवाल में, हमको ज्यादा फील चाहिए भी नहीं बेटा, इधर आते। देखिए एक चीज ध्यान देना, 2-3 चीज है, इसको लिखना नहीं है, ध्यान आपको ये रखना है कि हम वैसे चीज को टी पुट करते हैं जो dx के साथ वाला है उड़ जाए। तो ऑब्वियस बात है कि सर हम tan x को पुट करेंगे t, तो उसका डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर x। 2 सेकंड तो सर उड़ जाएंगे, बच जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर x। अब मैं जरा इस कहानी को ऐसा लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x इनटू में सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट में tan x और dx। इतना लिखते के साथ आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी सर, और हमें दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी कि tan x को t पुट करना है। कर दो पुट tan x इक्वल टू t। अगर जैसे ही हम tan x को t पुट करेंगे, tan x इक्वल टू t, डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा लोग सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा i इज इक्वल टू, देखिए सेकंड स्क्वायर x और dx ये मिलकर क्या बन रहे हैं बेटा लोग, ये मिलकर बन रहे हैं dt। tan x मिलकर क्या बन रहा है, t। कहानी में जो बचा उस पर ध्यान दीजिएगा, कहानी में बचा सेकंड स्क्वायर x, ये बचा है, बगल में नीचे में रूट टी भी बचा है, ये रूट टी हो गया, और सेकंड स्क्वायर x dx जो है वो बन गया है आपका dt। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, हम एक भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे जिसमें अगर t हमने माना है तो x हमको दिखना चाहिए, ये बेईमानी हो जाएगी। कई बच्चे ना ऐसा शैतानी करते हैं, बोलते हैं सर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो सेकंड स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया सर, बाहर निकाल दो। और 1/√t का इंटीग्रेशन सर गली के हर बच्चे को मालूम है, जो वो उड़ाता ना मकर संक्रांति के दिन सर पतंग उड़ाता है सर, उसको भी मालूम है चीज। हम तो सर इंस्टाग्राम पे कमेंट करने वाले बड़े लोग हैं, तो हमको क्यों नहीं मालूम रहेगा, है ना? नहीं, गलत है। जब आपने tan x को t पुट कर दिया तो हर कहानी में t दिखना चाहिए, बाकी कोई नहीं दिखना चाहिए। तो सेकंड स्क्वायर x को सर हम t में कैसे कन्वर्ट करें? हाँ जी, सेकंड स्क्वायर x को क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट t। 1 माइनस 1 माइनस होता है कि 1 प्लस होता है? सर 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। नहीं सर, सेकंड का यही होता है, तो कॉस का होता है। मुझे गर्व है देवी अपने माता। देश के नागरिक पे, अपने देश के हर माइनस tan स्क्वायर x i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan को हमने रखा है t, तो बेटा ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाय रूट t और dt। इसके बाद कैसे किया जाएगा इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है। जवाब देना है आप लोगों को, जल्दी बताइए। अरे सर क्या टफ सवाल पूछा है सर, दया नहीं आती है सर आप लोगों को, इतना कठिन सवाल, जेई भी सर, शर्मा कैसे? अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे Yes, दोनों की। बिल्कुल सही जवाब, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। जब डिनोमिनेटर सिंगल दिख रहा है तो उसको मिंगल कर दो ना, यस कर दो स्प्लिट उसको। अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होते तो सर हमको टेंशन आता कि सर अब कैसे किया जाए, अब कैसे किया जाए। जब आप जानते हो कि सर इसको स्प्लिट करने से हमारा काम आसान हो रहा है तो कर दो, टेंशन क्यों लेते हो। ये हो जाएगा 1/√t dt और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डिवाइड बाय √t dt। 1/√t कितना होता है, 2 टाइम सर। सर 2t रेज़ टू सर पावर 1। सर आपकी साउंड भी नहीं आ रही। क्या हो गया, मेरा नेटवर्क उड़ गया क्या?
सर का सर सिस्टम है गायब हो गए हैं, सर ने जादू कर लिया, सर का सिस्टम है। ओए अरे सर, आपके पास तो नहीं गए? अरे सर मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं। बोलो सानिया। किसी का कंप्यूटर का पेपर हो गया है? मेरे पास कंप्यूटर साइंस ही नहीं है। नहीं, अरे अवंतिका आपका को ये क्वेश्चन पेपर अवंतिका मुझे चाहिए ना। अरे मेरे तो यूनिट टेस्ट थे, मेरे से लेके क्या करोगे? हाँ यार, आपको तो 20 मार्क्स का होता है, कहा हमारा 60 का होगा। सानिया, अरे आपको यार। क्वेश्चन पेपर चाहिए? पेपर हमारा तो यार 1 by 1 बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार फिजिक्स का दे दो किसी के पास है तो। ऐश्वर्या बोलो। सानिया, आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए? हाँ चाहिए, तभी तो पूछ रही। मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी, अगर उनके पास हुआ तो मैं दे दूंगी उनसे व्हाट्सएप करवा के ना। ठीक है। मैं पूछती हूँ, 1 मिनट। ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या, ए माते सुन ले, सुन रही है वो। फिजिक्स का पेपर हुआ? हाँ, हो गया फिजिक्स का पेपर हो गया मेरा। रुको, मैं सेंड कर रही हूँ। भेज दियो। दीपिका से भी ले लो, उसका भी हो गया। मेरे को फील आ मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर, यस अच्छा, सर। आगे आगे इतना भी इग्नोर मत। अभी आपका तहे आपका तहे से अभिनंदन है आपका तहे दिल से सर, आपका फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप बेटा आपका। अवंती से जुड़े हैं, अवंती से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपनी सेवाएं शुरू करें, सर स्क्रीन शेयर कर दो। जारी रखिए। कृपया करके स्क्रीन शेयर करें। अपना स्क्रीन अपना फ्यूचर आप लोग कस्टमर केयर में दे तो नहीं रहे हो ना? सर अरे नहीं सर, हम नहीं, ट्रेन सर अनाउंस करने वाले बनेंगे। यहाँ आते ही कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 1002 सर आप पढ़ा लो प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। देख रहे हो ना आप? सर आपको पता, मैंने अपने मैथ्स वाले सर का एक बार उल्लू बनाया था, उनको फोन करा था कि आपके साइड से हमको एक जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन आया, कॉल आया था सर। तो सर कह रहे हैं बेटा मैं तो अच्छी नहीं, कहते मैम मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो मुझे जॉब की जरूरत है। मैं कहा सर वो तो बात ठीक है, बट आपकी फैमिली में से आपके नाम से किसी ने हमको यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है पार्ट टाइम जॉब के लिए, सर ऐसा वैसा। फिर सर आगे से अपनी झाड़ रहे, नहीं मैं तो 80,000 कमाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ओके सर, फिर ठीक है, आप देख लेना। और उसके बाद सर सोच ही रहे हैं, फिर मैसेज कर रहे हैं, हेलो मैम आपने चेक किया? फिर अगले दिन मैंने मतलब आप एक खाली हो, फिर आप 2 महीना बाद बोलेंगे सर हमको टाइम नहीं मिलता। सर आप पढ़ा लो। सर अभी थोड़ी मैं एक साल मैं समझ गया, पढ़ाई लिखाई बंद है। मैं समझ गया। देश का भविष्य खतरे में है। मैं आप लोग के लिए खाली फुकट पानी बचा रहे हैं हम लोग। मेरा बस चले तो मैं हर गली में समरसेबल लगवा दूं, पानी की बर्बाद कर दूं मैं। सर मैं पुराने स्कूल की बात कर रही थी। आइए यहाँ पे कहानी में शामिल हो जाइए जरा। एक राजा हिमालय की तरफ बढ़ रहा है, शिकार उसके सामने है। कहानी आगे सुनिए। तो हम क्या करेंगे, cos x को t पुट कर देंगे। cos x को t पुट करने से क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव हमको sin x दिख रहा है, आप उसको dx dt में कन्वर्ट कीजिएगा, आगे का काम आप कीजिए। ये सवाल देखते ही आधा लोग भाग जाएंगे, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ये कहानी जस्ट अभी हुई है। मैं दिखाता हूं कैसे। पहला चीज कि बेटा 1/, मेरा कोई भी दिमाग नहीं लग रहा है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को सोचता हूं जितना ज्यादा हो सके सिंप्लीफाई करूं। ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल को करने का तरीका होता है जितना हो सके सिंप्लीफाई करें। बेटा मैं अभी स्क्रीन आपका बंद नहीं कर सकता हूं, आपको बोलना है तो आप कमेंट में ना बोले, माइक ऑन करके बोले। सो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सेकंड क्यूब x। ध्यान से समझिए, डिवाइड बाय sin 2x का एक फॉर्मूला बचपन में हमारे गुरु ने सिखाया था। क्या सिखाया था? 2 tan x 1 प्लस क्या बात है, आपके भी गुरु जी ने सिखाया है क्या? बढ़िया है dx। अरे देवा, नया अपडेट बहुत ही गंदा है। 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर x। दुनिया वाले जानते हैं सर, गली का पतंग उड़ाने वाला बच्चा, दूध बेचने वाला बच्चा भी जानता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर x होता क्या है? क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। हम तो सर इंस्टा पे कमेंट मारने वाले बड़े लोग हैं सर।
सेकंड स्क्वायर एक्स होता है सर। सेकंड स्क्वायर रूट से बाहर आया, सेकंड एक्स बना, ऊपर 4 बना, डिवाइड बाय रूट में 2 tan x, ध्यान से समझिए, रूट में 2 tan x dx। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं सर, रूट 2 tan x है, रूट 2 को बाहर ले लीजिए। क्यों बाहर ले ले? क्योंकि कांस्टेंट है। अगर कहानी कांस्टेंट की है तो सर कांस्टेंट का इज्जत क्या है हमारे कैलकुलस में? बिल्कुल इज्जत नहीं है, उसको बाहर निकाल दो। बोलो गेट आउट। बी वाई बाई वाई, क्या बोला था आपने? तो आप इसको ऐसा लिख दिए 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4, अरे रे रे रे, सेकंड पावर 4 x डिवाइड बाय रूट में tan x। जस्ट अभी कुछ देर पहले बहुत बड़े लोगों ने बताया इसके बारे में, है ना? फिर ये सवाल आपके सामने आया था, याद होगा तो दिमाग पे जोर डालिए। उतना ही पिछला ही क्वेश्चन था। पिछला ही क्वेश्चन था। यस, आते हैं ये वाले सवाल में। ये सवाल वैसे B2 बैच के बच्चों ने किया है। ये सवाल एक फंडा बेटा मैंने सिखाया था कि अगर सवाल में ln दिख जाए तो टी किसको पुट करना होता है? ओके। लॉग वाले टर्म्स को टी पुट करें, फंडे को साथ में रखें, है ना? यस सर। तो क्या पुट करेंगे बच्चा लोग, जरा बताइए क्या पुट किया जाए? पुट ln gx माइनस ln f of x इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग बता रहे हैं, बताइए जरा। ln gx का डेरिवेटिव 1/gx 1/gx, फिर gx का डेरिवेटिव बाय चेन रूल कितना हो जाएगा? g dash x का डेरिवेटिव g डैश x, वेरी गुड, माइनस में ln f of x का डेरिवेटिव 1/x 1/x सर हैंग हो गया क्या? सर आप f डैश x। स्क्रीन मेरी स्क्रीन पॉज नहीं हुई है, आपकी घड़ी की समय थम गई है। नहीं सर, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई थी। नहीं सर दिख रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। अब दिख सर अभी ठीक थी। अब सर दिख तो रही थी। होता है सर अब सब अरे अब नहीं, कहाँ गए? अब तो दिख रही। यस अब सर। सही है। यस Very good। अब आते हैं बेटा, ये डिफरेंशिएशन आपको मैं बताया तो मैं मान के चला हूं कि ये खुद से भी कर लेंगे, सिर्फ क्लास में नहीं, खुद से भी बोलेंगे। अब इसके बाद आप जानते हैं कि सर क्रॉस एंड स्माइल, काटो और मुस्कुराओ, है ना? तो ये हो जाएगा f of x g डैश x माइनस में g of x इंटू f डैश x डिवाइड बाय कितना होगा बच्चा लोग? g of x into f of x। इंटू g of x, क्या बात है। dx इज इक्वल टू dt। अब हमें एक बात समझ में आई कि सर जो ये वाला टर्म लिखा था और dx के साथ ये पूरा टर्म dt बन रहा है, इसका मतलब कि सर ये टर्म और ये dx क्या बन गया बेटा लोग? dt बना, और ये जो बना वो बना t। इट इज लाइक फंक्शन और उसका बगल में डेरिवेटिव दिख गया। याद करें जो अभी सिखाया हमने, रिकॉल कर रहे हैं। तो हमने एक फंडा याद किया था, वो फंडा क्या था बेटा लोग? कि अगर एक फंक्शन दिखे, ध्यान से समझिए, और बगल में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख जाए तो आंसर होता है फंक्शन के पावर। यहाँ पे फंक्शन का पावर कितना है? 1 है, तो फंक्शन का पावर प्लस डिवाइडेड बाय पावर। अगर यहाँ पे n होता है तो हम n+1 डिवाइड बाई n+1। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो अगर एक बच्चा अगर आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये चीज इसी का डेरिवेटिव है या इस चीज का डेरिवेटिव ये है, तो सर ये डायरेक्टली फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये वाला सवाल है। मतलब सर डायरेक्टली ये रिजल्ट पे बेस्ड है। तो फिलहाल अगर इतना क्लिक भी ना किया तो मैं गाड़ी को आगे लेके चलता हूं। ये बन गया बेटा, ये टर्म ध्यान से समझिए, ये टर्म बना dt, सॉरी d, और ये और dx ये मिलकर क्या बने? dt। तो इंटीग्रेशन बनता है i इज इक्वल टू t इंटू dt, और t dt का इंटीग्रेशन दूध बेचने वाले को भी मालूम होता है, t²/2 होता है। हम तो इंस्टा पे कमेंट मारने बड़े लोग हैं। i इज इक्वल टू t क्या लिखा है? ln g of x माइनस ln f of x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का c। एक ब्रैकेट और छूट रहा है ना, 2 ये छूट रहा है सर,
चमका कि नहीं चमका? यस क्या बाकी लोगों को हाँ बोलने में दिक्कत है? नहीं सर, क्या आप इस क्वेश्चन से खुश नहीं है या आपको बहुत मेरी नहीं ज्यादा। सर, नो मे सर। भी सर। इस क्वेश्चन से खुश नहीं है आप? से बहुत खुश है। एक काम करिए, घर पे जाइए, आईना सर घर लीजिए, आईना लीजिए, सर घर पे ही है। आईना घर पर लीजिए, ही है। बोलो मेरी बात को। पहले ही बोले लगते सर हम इधर है उधर है, मैंने लोकेशन पूछा क्या आपसे? कैसे कैसे लोग हैं यार, एडवांस है सर, हम आगे ही बोल देते हैं आपसे। कांच लो, कांच के पीछे वो कोटिंग नहीं होना चाहिए, और अपना शक्ल देखो, दिख जाए तो खुश हो जाना, नहीं दिखे तो पता करना सर क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि सर वो कोटिंग नहीं है ना, इसलिए। क्या लॉजिक था? फिर भी दिखेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ज्यादा से ज्यादा खुश नहीं हुए और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए कांच को फोड़ देना, फिर बोलना कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। ये गाना गाना, ठीक है? अब आइएगा ये कहानी में, फिर से कहानी। हाँ जी, बाद आगे आइए बेटा लोग। ये सवाल में कितने फंडास हो गए थे? बोलती बंद, इसका मतलब किसी ने लिखा नहीं है क्या फंडा? मेहनत बर्बाद मेरा पूरा। सर 8। तो नहीं, नेटवर्क वापस गायब हो गया। कितने फंडा हो गए थे बेटा लोग, जल्दी बताइए। सर 8। 8 ना? फंडा नंबर 9 लिखिएगा जरा, फंडा नंबर 9। सिलसिला यूं ही जारी रहेगा फंडों का। फंडा नंबर 9, F9 लिखिए। और फंडा नंबर 9 ये है बेटा कि इफ डिग्री ऑफ, ये देवा, इफ डिग्री ऑफ, फंडा नंबर 9 हो गया था, 10 लिखाओ। इसका मतलब कोई बच्चा है जो एक फंडा पीछे चल रहा है। बेटा सही करो, देखो कोई छूटा तो नहीं। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator, डिग्री ऑफ Yes, डिनोमिनेटर। वैसे ये फंड मैंने आपको बता के रखा है, लेकिन फिर भी हर बार क्या होता है कि वो सेम फंड अप्लाई नहीं होता है, तो हम एक ही क्वेश्चन को, एक ही टाइप के सवाल को दूसरे तरीका से भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा सर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कहानी बहुत आसान है, देखिएगा सवाल इतना गंदा लग रहा है लेकिन बनेगा यूं चुटकी में, एकदम सेकंड में बन जाएगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बगल में लिखिएगा कि दोनों की शक्लें गंदी हो, लिखो, या दोनों की डिग्री बड़ी बड़ी हो। तो एक तरीका ये भी होता है। क्या तरीका होता है? टू सॉल्व, लिखिए, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी टेक, आगे लिखिए बेटा, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसी ने हैंड रेज किया है बेटा, माइक ऑन करके बोल लीजिए आप। दिस टाइप ऑफ नो सर, क्वेश्चन, गलती हो गया था। चलिए गलती माफ है आपका। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में लिखिए, समटाइम्स लोअर पावर ऑल्सो वर्क्स। लिखिए, समटाइम्स लोअर पावर, या हाँ लोअर पावर ऑल्सो वर्क्स। मुझे मालूम है कि बेटा इतना इंग्लिश आप समझ नहीं पाएंगे, और मैं क्या कहना चाहते हैं उनका के माध्यम से क्या कहना चाहता है थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल हो गया लिख करके? यस सर, लिख करके हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। यस सर। जी ठीक है। अब आगे सुनिए बेटा, एक अप्रोच यही होता है कि अगर
न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए। आप लोग बोलेंगे कि सर दोनों तो सेम में, आप छोटा कैसे बोल रहे हो? बेटा है, ध्यान से देखिए, इनका होल स्क्वायर है तो जब ओपन हो तो पावर 8 बाहर आएगा, समझ रहे हो? पावर 8 बाहर आएगा। अगर पावर 8 बाहर आएगा इसका मतलब सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे सर? एक तरीका होता है बेटा लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन निकालिए। कॉमन निकालते टाइम, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, जस्ट बगल वाला आपका सवाल है, तो ध्यान से समझिए कि कैसे हो रहा है। मुझे बताएंगे बेटा कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? 4 है। अरे इतना तो बोल दो यार। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 4 प्लस में 4x पावर 3। अब ध्यान से समझिए कि मैंने इस ब्रैकेट से x पावर 4 को कॉमन लिया। अगर x पावर 4 को कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज पावर यहाँ पे तो 1 बचेगा ना। सर 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 2 हो ना, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? x पावर कॉमन निकाल दीजिए प्लीज। x पावर अपॉन कर कौन में आएगा? माइनस 3 कर दे। Yes, एक sir. Yes, sir. x उधार ले लिया, मतलब डिवाइड किया सर। यहाँ यस सर, ये तो बोल रही हूँ मैं। मतलब एक्स रेज टू पावर माइनस 4 4 पावर माइनस में चला गया ये। एक्स की पावर -4। अब ध्यान से समझिए कि मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट से x पावर 4 लिया, लेकिन ये तो बेटा होल स्क्वायर था। तो कितने लोग ये बात को समझ पाएंगे कि फिर तो सर यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा? ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बहुत क्रुशियल स्टेप है। कॉमन निकालने में बच्चे गलती करते हैं, कॉमन निकालने के बाद पावर गलती करते हैं। सिली मिस्टेक्स हैं सारे के सारे, ये कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है, ये सिली मिस्टेक्स हैं। और याद रखें एग्जाम में हम बहुत बड़ा गलती नहीं करते हैं, छोटे गलती करते हैं, तो छोटे गलती से बचिए। हाँ जी सर, अब क्या किया जाएगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो x पावर 8 दिख रहा है उसको डिवाइड कर दो, तुरंत डिवाइड कीजिए। बताएंगे जरा x पावर 8 जब इससे डिवाइड होगा क्या बनेगा? 3x का 3x रेज टू पावर माइनस 4। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए बेटा, 4x का पावर, ये इसे भी डिवाइड होगा ना? -5। क्या बात है, डिवाइड बाय 1 प्लस x पावर -3 प्लस में x पावर -4 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए कहानी कितना प्यारा बन गया है। कितने लोग बताएंगे बेटा x पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा? जस्ट कुछ देर पहले इस बात पे चर्चा हुई थी। -3x रेज टू पावर -4। मतलब सर इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा है। यस सर। कितने लोग बताएंगे -4 का डेरिवेटिव क्या होगा? -4x रेज टू पावर -4। मतलब सर बस माइनस हो जाए, डेरिवेटिव इसका भी दिख रहा है। तो ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि सर इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। बात समझ में आई? मतलब सर हम इसको क्या करेंगे? टी पुट करेंगे सर। तो कर देते हैं ना सर टी पुट, ये लीजिए, कर दिया हमने टी पुट। ध्यान से समझिए आगे। आई बन रहा है बच्चे लोग, आई हो गया, सॉरी पुट कर देते हैं ना, पुट भी करना है। पुट 1 प्लस एक्स का पावर -3 प्लस एक्स का पावर -4 डी इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स पावर -3 का डेरिवेटिव -3 एक्स पावर -4 -4 एक्स पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। माइनस को ले लीजिए कॉमन, हो जाएगा 3x का पावर -4 प्लस में 4x का पावर -5 dx इज इक्वल टू माइनस का dt। इंटीग्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? ये पूरा पार्टी dx के साथ क्या बना? माइनस का dt बना। मैं माइनस को बाहर लिखता हूं, इधर लिखता हूं dt डिवाइड बाय ये पूरा पार्टी कितना है बच्चे लोग? t है, हो गया t स्क्वायर। कोई बताएगा ये है क्या? i इज इक्वल टू माइनस टी पावर -2 dt। कितना होता है इंटीग्रेशन? कितना होता है? -1/x। i इज इक्वल टू, नहीं अब इतना स्लो आंसर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लोगों से। 1 डिवाइड बाई टी आपने पुट किया है 1 प्लस एक्स का पावर -3 प्लस में एक्स का पावर -4 डी। अरे नहीं, अब कहां को डी? प्लस का सी ना, हो गया आंसर।
कितने लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझा है? रेज योर हैंड, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या बात है, सानवी ने थम्स अप दिया, थैंक यू सर बेटा। बिल्कुल नहीं, पर थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं समझ में आया, अंकिता को समझ में नहीं आया, और कोई बेटा, और किसी को समझ में नहीं आया? सर बिल्कुल नहीं का मतलब नहीं, मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आया। थोड़ा समझ में आया, एक बार रिपीट करते हैं ना, ठीक है। मैं मानता हूं कि बेटा ऐसे सवाल पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत होती है, इसलिए मैंने पूछा है। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, हर बार बेटा हमारा टारगेट वही होता है कि सर हम कुछ ऐसी चीज को टी पुट कर दे कि बाकी के जो सब्स्टिट्यूशन है आसान हो जाए। मतलब देखो, हमारा बेसिक सा फंडा है जो फर्स्ट लेक्चर में बता के रखा हूं कि हम दिए हुए इंटीग्रेंड को सर ऐसा चेंज कर दें जिसका डेरिवेटिव हमको मालूम होता है। हमने ये पूरे सवाल को ऐसे चेंज किया है कि जिसका डेरिवेटिव हमको मालूम है सर। सवाल भले खतरनाक दिख रहा है, अब इसको चेंज कैसे किया जाएगा, उसी चेंज को पढ़ने के लिए तो सर हम पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है सर, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है सर, कुटर पुटर मेथड, ये सब कुटर पुटर में आते हैं, समझ गए? अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सर वी नो वन फंडा कि टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमने क्या किया सर, इस ब्रैकेट पे ध्यान दिया, x का पावर 4 सबसे बड़ा दिखा, मैंने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि सर होल स्क्वायर था, तो x का पावर 4 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x का पावर 8 बनेगा, और ये भाई साहब का स्क्वायर बनेगा। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या किया बेटा, इसी को जस्ट डिवाइड किया है, ऊपर जाएगा तो डिवाइड ही होगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पावर 8। तो ये भाई साहब कट गए, ये इससे भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होके मिला ये जो आप लोगों ने बताया था कि सर ऐसा होगा। सर ये करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है बेटा कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिख जाता है, यही फायदा होता है। मतलब सर सवाल ऐसे फ्रेम किया जाएगा कि हम अगर ये काम करेंगे तो डेरिवेटिव दिख जाएगा, हाँ फ्रेम किया जाएगा ऐसा। वो आपका कंसर्न नहीं है, वो इंटीग्रेशन देने वाले का कंसर्न है कि सवाल ऐसा देगा कि आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो सर क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप x पावर 8, x पावर जो 4 कॉमन लिए थे उससे कम कॉमन लीजिए, x पावर 3 कॉमन लीजिए, x पावर 2 कॉमन लीजिए, x का पावर 1 कॉमन लीजिए। इसलिए मैंने यहां पे ऐड करके रखा था समटाइम्स लोअर पावर आल्सो वर्क, कि जब बड़े पावर को कम कॉमन लेकर नहीं काम चलता है तो छोटा पावर भी कॉमन ले लेते हैं। दिखाऊंगा वैसा सवाल, टेंशन ना लो। तो फिलहाल सर हमने ये देखा कि जैसे ही हम x पावर 8 का डिवाइड लगाते हैं सर नीचे वाले पार्टी का डेरिवेटिव ऊपर दिख जाता है, फिर तो कहानी आसान होगी सर। इसको t मानो, डेरिवेटिव करोगे सर dt हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में सर प्लस चाहिए था तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस dt हो गया। उसके बाद का कहानी तो सर बिल्कुल आसान है, ये सब जानते हैं आप लोग। क्या अभी भी नहीं समझा बेटा लोग? सर आ गया समझ गए ना? टारगेट समझ रहे हो ना? यस हमारा यही कि सर हम Yes, इंटीग्रेशन चेंज करेंगे कि सर जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम हो जाए। समझ में आ गया? यस यस हाँ जी। शाजिया बोल रही है राजा को बोलना ध्यान से, आजकल लैंडस्लाइड बहुत हो रहे हैं पहाड़ से। और ये क्या बात है, राइमिंग। राजा को बोलना ध्यान से, आजकल लैंडस्लाइड बहुत हो रहे हैं पहाड़ पे। वाह, अब नहीं बोलेगी शिवानी वाह 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 वाह, बेटा बोलो। वाह 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 वाह। मैंने कहा बोला सर? सर अच्छा, मेरी गलती हो गई, अभी ये बच्ची का नाम स्नेह मेरी सुमन जवान क्यों छोड़ है? गई। अरे मैं तो भूल गया कि आप तो सरमंतिका बोली, आप तो करियर ही दूसरा फील्ड देख रहे हैं अपना। गाड़ी संख्या 01801 प्लेटफॉर्म संख्या 2 आ रही है। चलिए यहां पे फ्यूचर देखिए। अभी ये सवाल है बेटा लोग, बिल्कुल सेम सवाल है सर। एक्स का पावर, अभी कौन ज्वाइन हुआ? महान लोग। अच्छा दीपिका क्लास लेफ्ट हो गया था। दीवा, सर महान लोग है ये। मैं तो डर गया भाई, पूरा कहानी हो गया। रामायण बीतने के बाद लव कुश कांड देख रहे हैं तो पूछेंगे ना कि लव कुश किसके बेटे हैं सर, ये कौन है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं सर, ऐसे कहानी पूछेंगे सब। डर लगता है भैया इसे जादूगर लोगों से। कहानी खत्म होने के बाद आते हैं, कहानी की बस वो लास्ट में देखने की सर किराएदार ये बोले कौन कौन सर क्या बोलता है, किसकी बात कर रहे हो आप? किरदार बोलते हैं। किरदार कौन कौन से हैं सर, लास्ट में पर लिख के आप आते किसकी हैं कर रहे हो आप? सर। किसकी पत्नी? सर किराएदार पे पहुंच गए थे।
बात करिए, अब हमें माफ कीजिए। आते हैं बेटा सवाल में। अब देखिए ये सवाल में जादू क्या है कि ऑब्वियसली सर हमने ऑब्जर्व किया कि सर ये x का पावर बड़ा है, मतलब x का पावर गंदा है सर, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो सर हाईएस्ट पावर कॉमन लेते तो सर काम बनता है। तो एक बच्चे ने सोचा सर क्यों ना x पावर माइनस x का पावर 4 बड़ा है, कॉमन ले लो सर। मैंने लिया कॉमन। वैसे जैसे ही मैंने कॉमन लिया था B2 बैच के बच्चे ने, अब तो B3 वाले भी उसी में तुरंत बता दिए कि सर ये कॉमन ले रहे हो, गड़बड़ है। क्या आप भी बता पाएंगे? देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। I इज इक्वल टू क्या कॉमन लेना बच्चा लोग? सर ब्रेक के बाद ना सर, अभी क्यों पूछ रहे हो आप? x का पावर 4 कॉमन लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x का पावर 4 कॉमन ले लीजिए। दुनिया वाले समझ गए कि सर का पावर 4 कॉमन लोगे तो बाहर में x पावर 8 बनेगा। x का पावर 4 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे x पावर माइनस 3 बना और यहाँ x पावर माइनस 4 बना, उसका बना स्क्वायर। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बात बिल्कुल सही है। फिर आपने देखा कि सर ये कॉमन लेने के बाद क्योंकि होल स्क्वायर था तो ये बनेगा 8। अब जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लेने के बाद पता चलेगा बेटा लोग ये हो गया 3x का पावर माइनस 4 माइनस में x का पावर माइनस 8 1 प्लस x का पावर माइनस 3 प्लस में x का पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। और पता चला कि सर आपने तो बोला था कि कॉमन लेने के बाद जैसे ही हम डिवाइड करते हैं सर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर दिख जाता है। सर कहां दिखा? दिखा ही नहीं। दिख रहा है नहीं सर। दिखा। इसका मतलब सर हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया खराब था। तो फिर क्या करेंगे? एक से कम पावर बाहर लेंगे। कितना पावर बाहर लेना चाहिए बता सकते हैं आप? क्या x पावर 4 की जगह पे x पावर 3 बाहर ले? और फिर क्या बात है बेटा, नाइस ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। x का पावर 2 बाहर लीजिए सर। अब क्योंकि बेटा हमको x का पावर 2 बाहर लेना है तो मैं सिर्फ x बाहर लूंगा यहां से, तभी तो x पावर 2 बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये Yes, sir. वर्क नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम कम पावर लेंगे। सर ये गलती क्या हमको करना है? तो आपको क्या लगता है, मतलब जो करेंगे आप सही करेंगे? कलयुग हरिश्चंद्र हो आप? गलती करो। सच कहना है। इंटीग्रेशन में गलती करना ही इंटीग्रेशन को सीखना है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हो। तो हम करेंगे। आप गलती करिए, जितना गलती हो सके करिए। सच बता रहा हूं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में गलती करना है आपको। अब आइए जरा सवाल को सही तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने बेटा नीचे कॉमन लिया सिर्फ x। अगर x कॉमन लिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने अगर x को कॉमन लिया तो ये हो गया x का पावर 3 प्लस में x का पावर, ये तो 1 ही हो गया सिर्फ, x कॉमन लिया और यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी हो गया होल स्क्वायर, इधर हो गया 3x का पावर 4 माइनस का 1 dx। I इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा लोग 3x स्क्वायर माइनस x का पावर माइनस 2 होल डिवाइड बाई x का पावर 3 प्लस का 1 प्लस का x का पावर माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब दिखा ना सर इसका डेरिवेटिव, x का पावर 3 का डेरिवेटिव dx स्क्वायर, x का पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव सर माइनस 1 x पावर माइनस 2, पावर लो 1 2, डेरिवेटिव में तो यही होता है ना। नेगेटिव पावर में क्या करते हैं, पावर लेते हैं 1 दे देते हैं सर, तो माइनस 1 बाहर, x का पावर माइनस 1 माइनस 2 दिख गया डेरिवेटिव। जैसे ही दिखा आप क्या करेंगे, नीचे वाले को टी पुट कर दो सर, पुट x क्यूब प्लस में 1 प्लस में x पावर माइनस 1 का t, x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0, x पावर माइनस 1 का वैल्यू 1 बाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, x पावर माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt। फिर क्या करेंगे बेटा, I इज इक्वल टू क्या बना, ऊपर में बना 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का dt हो गया, और नीचे में बना t स्क्वायर। अब हम जानते हैं सर 1 बाई x स्क्वायर का होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन टी। वेरी गुड। I इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, दैट मीन सर माइनस 1 बाई टी प्लस का c, और हमने t किसको माना है, किसको माना है t, x का पावर प्लस का 1 प्लस का x का पावर माइनस 1 प्लस c। कहानी खत्म। राजा ने शिकार कर लिए, कितने शिकार किए, 1 2
3 4 5 हमने किए। सर बाकी- किया किसका शिकार? हाँ जी, किया किसका शिकार राजा ने? राजा ने इंटीग्रेशन का शिकार किया है। अब ये सारे मैं लिख देता हूँ, घर पे करें, जीपी के घर पे करो। बाकी के अभी सारे- हाँ अभी- बचा है। इधर भी बचा ना, ये भी घर पे करें, घर पे करो। जी को भी आप 4 जैसा बना रहे हो। हाँ, प्यारा सवाल है, सुनिए जरा, करना है आप लोगों को, घर पे करो, सर घर पे तो होना चाहिए। बाहर करो, घर पे करो, सारा घर पे करो, स्कूल में जाके करेंगे। ये भी घर पे करो, ये भी घर पे वाओ करो। सर, क्या राइटिंग है आपकी। घर में बस हो गया। इसके बाद हम कहानी की सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। हाँ, तब तक के लिए बाय गुड सर। नाइट। धन्यवाद। सर आपको एक बात हाँ जी, बताऊं? सॉरी। आपको एक बात बताऊं, पहले आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ, अब कर रहे हैं। कहानी खत्म हो गई बेटा लोग। जय हिंद, जय भारत। इतना कहते हुए मैं एक देशभक्त अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिमाचल। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय सर, गुड नाइट। जय गुड नाइट। जवान।